वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। चूँकि इस बार के जो झारखंड राज्य विद्या परिषद के में एक नया चीज़ जोड़ा गया है, वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो इंग्लिश में 30 जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इसलिए मैं आपके सामने जो इंग्लिश के जो दोनों किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड सप्लीमेंट्री रीडर, जो है दोनों से ऑब्जेक्टिव्स लाने जा रहा हूँ। तो पहला जो बुक हमारा फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो प्रथम अध्याय जो है ए लेटर टू गॉड, ईश्वर का नाम पत्र, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहला हमारा प्रश्न है ए लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय, ईश्वर के नाम पत्र लिखा गया है। तो ईश्वर के नाम पत्र जो लिखा गया है वो G.L. फ्यूंट्स ने लिखा है, इसलिए इसका उत्तर G.L. फ्यूंट्स हो जाएगा। दे से फेथ कैन मूव, वे लोग कहते हैं आस्था हिला सकती है। तो आस्था पर्वतों को हिला सकती है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, कौन ईश्वर को एक पत्र लिखता है। तो ईश्वर को एक पत्र लेंचो लिखता है। जब उसकी स्थिति खराब हो जाती है, उसका सारे फसल तबाह हो जाते हैं, तो वह ईश्वर को पत्र लिखता है। अगला जो प्रश्न हमारा है, व्हेन हिज क्रॉप्स गेट ruined, लेंचो, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो लेंचो क्या करता है। तो लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, लेंचो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा राइट्स अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र लिखना। एक वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी फ्रॉम, सबसे जो सस्ता साधन जो है पैसे को भेजने का वो कौन सा है। तो वो हमारा है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी भी पैसे के लेन देन करने का सबसे आसान जरिया माना जाता है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस घाटी में इकलौता जो है कि लेंचो का घर था। द हाउस, लेंचोज हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो लेंचो का जो घर था निचली पहाड़ी के सबसे ऊपर शिखर पर बना हुआ था। फ्रॉम द हाइट सिचुएटेड लेंचोज हाउस वन कुड सी द, तो उस ऊंचाई पर लेंचो का जो घर जिस ऊंचाई पे बना था, वहाँ से वह कोई भी नदी को देख सकता था। लेंचो अपनी वहाँ से नदी को एक तरफ नदी को देखता था और एक तरफ उसकी फसलें दिखती थी। अगला जो प्रश्न है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल, उसकी फसल अनाजों से दानों से भरी हुई थी, फूल लदे हुए थे और अच्छी उम्मीद, फसल होने की अच्छी उम्मीद जगाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज, केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वो पृथ्वी को केवल या धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी और वो थी एक मूसलाधार बारिश या हल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो साव द स्काई टूवर्ड्स द, लेंचो सुबह सुबह उठ करके आसमान की ओर देखता है। तो वो नॉर्थ ईस्ट की जो आसमान है उधर की ओर देखता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में बादल छाए हुए थे। नाउ वी वेर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हु सेड टू हुम, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, वर्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। यह बात किसने किसको कहा। यह बात लेंचो ने अपनी पत्नी को कहा। यस गॉड विलिंग सेड द वाइफ टू लेंचो वाइल प्रिपेयरिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो ये बात जो है उस लेंचो की बीवी ने लेंचो को कहा जब वो क्या है सफ़र बना रही थी, शाम का खाना बना रही थी। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, तो बड़े बच्चे जो थे, लेंचो के जो भी बड़े बच्चे थे वे खेत में काम कर रहे थे। द स्मॉलर चिल्ड्रेन ऑफ लेंचो वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वे सारे के सारे घर के नज़दीक खेल रहे थे। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा प्लेइंग नियर द हाउस, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल ड्यूरिंग दी, तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी के दौरान, जब लेंचो और उसके परिवार वाले भोजन कर रहे थे तब बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। मिल मतलब यहाँ भोजन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन,
तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर पूर्व में क्या है, बादलों के विशाल भंवर देखने को मिल रहे थे, देखे जा सकते थे। वाट वाज फ्रेश एंड स्वीट, क्या चीज कौन ताज़ी और मीठी थी। तो हवा, जब बारिश हुई तो बारिश होने के पूर्व और बारिश के बाद ये हवा ताज़ी और मीठी अनुभव होती है। लेंचो सेड दे दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। लेंचो कहता है कि ये जो आसमान से बरसात पानी की बूंदें गिर रही है, ये पानी की बूंदें नहीं बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर, बड़ी बड़ी बूंदें, उसको वो 10 सेंट के सिक्के कहता है। द लिटिल ड्रॉप्स आर 5 सेंट, और छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्के कहता है। वाट बिगन टू ब्लो सडनली, तभी अचानक क्या होना शुरू हो गया, क्या गिरना शुरू हो गया, क्या हो तभी अचानक क्या है, ये स्ट्रॉन्ग विंड। तो ये क्या अचानक तेज़ वर्षा हवा आती है। वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल विद द, बड़े बड़े ओलावृष्टि, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरना शुरू हो गए। तो इसका उत्तर जो होगा विद द रेन, बरसात पानी के साथ बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे। हु रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, कौन दौड़कर बाहर निकल रहा था बार बार बर्फ़ की मोतियों जैसे बर्फ़ जो टुकड़े गिरे थे उसको जमा करने के लिए। तो लेंचो के बच्चे, द बॉयज लेंचोज फील्ड बिकम वाइट एज इफ कवर्ड विथ स्नो या साल्ट। तो ये साल्ट हो जाएगा। लेंचो का जो खेत था बिल्कुल सफ़ेद हो गया था जैसे कि वह नमक से ढका हो। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, हु सेड। तो एक टिड्डी की महामारी जब होती है, टिड्डी जब हमला करती है तो वो भी ज़्यादा कुछ छोड़ देती है। हु सेड, ये चीज़ किसने कहा, ये लेंचो कहता है कि इससे बेहतर होता है ओलावृष्टि से, चूँकि सारी फसल तबाह हो जाती है। वो कहता है कि इससे बेहतर टिड्डी का हमला होता तो टिड्डी कम से कम कुछ तो फसल छोड़ देती। लेंचो सिंगल होप वाज फ्रॉम गॉड, लेंचो केवल और केवल ईश्वर पर विश्वास करता था, उसे किसी रिश्ते नाते पर विश्वास नहीं था। हु राइट अ लेटर टू गॉड, कौन ईश्वर को एक पत्र लिखता है। तो ईश्वर को पत्र लेंचो द्वारा लिखा जाता। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड, लेंचो ईश्वर से कितने पैसे की मांग करता है। तो लेंचो ईश्वर से 100 पीसोज की मांग करता है। आज मैंने आपके सामने इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक की जो ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव्स को आपके सामने रखा। आने वाले दिनों में और भी इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लाए जाएंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।